तो देख बेटा, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, ब्यूटीफुल चैप्टर, इंपॉर्टेंट चैप्टर, बोर्ड्स में अच्छा खासा वेटेज होगा इस चैप्टर का। लेकिन बेस्ट पार्ट क्या है इस चैप्टर का? बेस्ट पार्ट इजी है, अच्छी चैप्टर है साला, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल है ही नहीं। लेकिन फिर भी इसमें न्यूमेरिकल ना होने के बावजूद बेटा क्लास 12th में इसी से बहुत सारे न्यूमेरिकल बनना चालू होंगे। तो हम क्या करेंगे, जहां जहां फॉर्मुलेस की रिक्वायरमेंट है वहां लिखते जा रहे हैं ना कि मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड करती है, मैग्नेटिक फील्ड होती क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, क्या होती है? टकला। क्या होती है? टेस्ला बोल लिख के आना, लेकिन याद रखना टकला। कौन सा टकला? मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट इज टकला। क्या कोई और यूनिट भी आपको याद है? गॉस। क्या तुम्हें टेक्ला और गॉस के बीच में रिलेशन याद है? Yes, sir. 10⁴. वेरी गुड। वन टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गॉस। क्या तो कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? ऑनलाइन वालों कोई दिक्कत नहीं है? सर मैंने आपके लेसन देख लिए थे शिवालिक क्लास से, वो जो ऐप है। हाँ बहुत बढ़िया। तो क्या करूं सर? कुछ मैं बता रहा था। हाँ बहुत बढ़िया। अगर लेक्चर्स देखो बेटा, कोई लेक्चर मैंने क्लास 10th का टर्म 2 का कोई भी लेक्चर नहीं छोड़ा है। मतलब मैंने अगर जैसे एक बच्ची अभिषेक ने बताया कि एक लेक्चर छोड़ दिया था, तो वो मैंने उसको भी अपडेट कर दूंगा ढूंढ ढांड के। सारा टर्म 2 तुम्हें ऐप पर हर रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, कोई भी चीज छूटी नहीं है। तो इट इज माई रिक्वेस्ट कि अगर कुछ छूट गया है तो भाई साहब उसे देखते रहें, ठीक है? बाकी बाद में देखूंगा इसको, ठीक है बच्चे? अब क्या हुआ है, जब हम बात करते हैं, भाई यहां से, भाई यहां से, भाई यहां से, उठा बैठा कर 100, तो फिर क्या 1000 उठा बैठा कर। मैंने क्या बोला? ये मजाक चल रहा है क्या? 6:30 मतलब 5:30 मतलब 5:30 आ जाना है, तो 500 उठा बैठा कर, 600 उठा बैठा कर, 700 उठा बैठा कर। हाँ वही है। अब क्या हुआ? 10 कर, जल्दी बैठ। अभी क्या हुआ? मैं बहुत ही दयालु हूं, पहले शुरू किया था 100 से, फिर 1000 पे गया, फिर 500 पे गया, अभी 10 बोल रहा हूं। लेकिन सही से करना, रूल के साथ, है ना? सारे रूल फॉलो। वेरी गुड। तो अभी क्या हुआ बेटा, तुम्हें क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ा दिया गया? बस एक चीज बची है, दैट इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल एंड राइट हैंड रूल, जिसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन जो जो हमने पढ़ा है, मेरी बात सुन, तुम्हारे कोर्स में दोनों नहीं है क्या, लेफ्ट हैंड राइट हैंड? सर हमारे में तो सिर्फ राइट है। देख मेरी बात सुन, जो कुछ भी तुम्हारे कोर्स से हटा भी होगा ना, उसको हम पढ़ लेंगे, क्योंकि बहुत थोड़ा सा पार्ट हटा हुआ है। अगर तुम दोनों पास बैठते दिखाई दोगे, बात करते दिखाई दोगे, तो लपड़िया दूंगा मैं आज, ठीक है? अभी क्या हुआ, ध्यान सुनो बेटा। मैग्नेटिक फील्ड क्या है जानते हैं? वो रीजन जहां पर मैग्नेटिक फोर्स, कोई भी मैग्नेट या कोई भी एलिमेंट जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा हो, जिस रीजन में वो मैग्नेटिक फील्ड फील होती है, उसको मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। पता है ना? जहां पर वो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ फील होती है, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। याद है ना? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में मैंने बात करी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? दीज आर इमेजिनरी लाइंस, इफ यू रिमेंबर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस से पहले हमने पढ़ा परमानेंट मैग्नेट्स क्या होते हैं। मैग्नेट के पास हमेशा 2 पोल्स होते हैं, एक होता है साउथ पोल, एक होता है नॉर्थ पोल। साउथ साउथ अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा, रिपेल। अनलाइक पेयर्स रिपेल, अनलाइक पेयर्स अट्रैक्ट, तो अनलाइक पोल बेसिकली। तो अगर मैं बोलूं नॉर्थ और साउथ साथ में रखे गए, तो क्या वो अट्रैक्ट करेंगे? और साउथ और साउथ आप रिपेल करेंगे। ये सब कहानियां हमने ऑलरेडी पढ़ रखी हैं। हमने पढ़ रखा है कि मैग्नेट क्या होता है? समथिंग which attracts 3 very important type of elements। क्या नाम जानते हैं उनका? लोहा, आयरन, कोबाल्ट एंड निकल। मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं, क्या स्टील भी अट्रैक्ट होता है मैग्नेट से? Yes, sir. अरे स्टील आयरन ही है बे, स्टील इज आयरन ओनली। हाउएवर आयरन हैविंग अ वेरी स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ कार्बन। अगर कार्बन का परसेंटेज एक स्पेसिफिक अमाउंट से कम होता है, वो स्पेसिफिक अमाउंट बोलना इस समय सही नहीं होगा, तुम्हें याद नहीं रह पाएगा। अगर एक स्पेसिफिक अमाउंट से कम होगा, अगर कार्बन का अमाउंट स्पेसिफिक अमाउंट से कम होगा, तो वो कहलाएगा स्टील। क्या कहलाएगा? उससे ज्यादा होगा तो क्या कहलाएगा? आयरन। हाँ या ना? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस
लाइंस कैसे होती हैं उनके बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमें याद होने चाहिए, एग्जाम में जरूर पूछी जाएंगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट करती है नॉर्थ पोल से, जाती हैं साउथ पोल मैग्नेट के बाहर, और मैग्नेट के अंदर वही लाइंस साउथ से नॉर्थ जाती हैं। तो क्या हमें ये पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज लूप? बहुत बढ़िया। क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन निकालने के लिए देयर इज अ वेरी सिंपल मेथड नोन एज राइट हैंड। अगर कोई कंडक्ट, और एक ऑस्टेड अंकल थे, कौन थे? उन्होंने कहा जब जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर होता है उसमें करंट जाता है तो उसके अगल बगल मैग्नेटिक फील्ड आती है। बोलो हाँ या ना? उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए उन्हें राइट हैंड थंब रूल बनाया। उसने कहा भाई साहब कंडक्टर को अपने राइट हैंड में पकड़ो ऐसे कि अंगूठा पॉइंट करे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो जो उंगलियों का मुड़ने की डायरेक्शन होगी वो कहलाएगी, वो होगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अंग्रेजी में बोलना हो तो hold the current carrying conductor in your right hand such that the, क्या बोलते हैं इसको, thumb points in the direction of current. Current. Then the curling, the direction of curling of the finger will be along the direction of magnetic field. हाँ या ना? ये 10th के लिए है। क्या हमने पाम रूल भी सिखाया था आपको? पर छोड़ो, क्या हमने ये सिखाया था? ये मान लो करंट कैरिंग कंडक्टर है, बताओ इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी? अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर। आवाज नहीं आ रही। कैसे? अंदर। ऐसे ऐसे हाथ। मान लो तुम वो नियो, यू डोंट नो नियो? नियो नहीं जानते यार? मैट्रिक्स देखी? मैट्रिक्स? छोड़ो छोड़ो। हीरो, एक ऐसा हीरो जो मटेरियल के अंदर हाथ डाल सकता है। तो आपने कंडक्टर को पकड़ा तो पी के अंदर, इस स्क्रीन के अंदर घुसा दिया हाथ, तो यहां से क्या हाथ, उंगलियां अंदर घुस रही हैं? बैग घुस रही हैं यार, देखो इमेजिन करो, ये अंदर घुस रही हैं भाई साहब, और यहां से बाहर आ रही हैं, तभी पकड़ में आएगा ना। तो बेटा इधर अंदर जा रही है, इधर से, तो जब अंदर जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं तो क्या बनाते हैं? क्रॉस। और जब बाहर आने वाली मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं तो क्या बनाते हैं? क्या हमें डायरेक्शन पता है? वेरी गुड। क्या दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट कर सकती हैं? ये भगवान, अबे हाँ, पहले तुम करो सॉर्ट भटक, ठीक है? उसके बाद क्या शादी में आए हो? शादी में तो अलाउ होता है, लेट आ गए। यहाँ पे शादी चल रही है, सर की शादी है, चलेंगे लेट थोड़ा, भाभी देख सुन बहुत मारी, कर सॉर्ट भटक। तो फिर क्या हुआ? मैं भूल गया यार। तो राइट हैंड थंब रूल समझ में आ गया। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी आपस में मिलती नहीं है, क्योंकि एनी मैग्नेटिक फील्ड पर, मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड है, ये लहराती हुई, बन सकती है ऐसे? मान ले बन गई, मैंने बनाई, मान ले। तो इसको कैसे बनाया? आप कंपास अगर लोगे तो कंपास को अगर रखोगे तो हमेशा कंपास का जो एरो है वो उस लाइन पर टेंजेंट दिखाएगा। बोल, दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को डिफाइन ऐसे किया गया है कि अगर एक मोनोपोल होता, नॉर्थ पोल, अगर एक मोनोपोल होता, याद करो, जो कि कभी होता नहीं है, अगर उसको ला करके यहां छोड़ देते तो भाई साहब इसी डायरेक्शन में टहलना चालू कर देता, तो द पाथ फॉलोड बाय अ इमेजिनरी मोनोपोल विल एग्जिबिट द पाथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। वो कभी होता ही नहीं है। तो उसको हम ट्रेस कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ कंपास। बैठ जा, विद द हेल्प ऑफ ए कंपास। यहां रखो कंपास को, यहां रखो, यहां रखो, यहां रखो, यहां रखो, तो वो अलग अलग डायरेक्शन में पाथ फॉलो करता जाएगा और एक एरो मिलता जाएगा। बेटा दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्यों मीट नहीं कर सकती? क्योंकि कंपास अंकल को रखो यहां पर कंपास अंकल को रख दिया, कंपास अंकल से पूछा भाई किधर? कंपास बोला मैं तो एक एरो हूं, इधर जाऊं कि इधर जाऊं? क्या मैं दोनों जगह जा सकता हूं? भाई एक इंसान दो जगह कैसे? शंकर भगवान है क्या? यहां पर भी है वहां पर भी है? नहीं। तो क्या या तो यहां होगा या तो यहां होगा, तो दोनों यहां तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। एंड इसका मैंने पूरा प्रॉपर आंसर लिखवाया हुआ है। एक्सप्लेन व्हाई टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ या ना? फिर मैंने आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ सर्कुलर रिंग सिखाया था, याद करो। हमने कहा था कि अगर सर्कुलर रिंग के बारे में बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनाते हैं? अरे सर ऐसे बनाते हैं, मान लो ये वायर के अंदर करंट ऐसे है, तो जब बताना कि इसमें अगर मैग्नेटिक वायर के अंदर करंट ऐसे है तो किस तरीके से डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड अंदर किधर होगी? मैं घुसा मार दूं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के हाँ भाई मैं ढूंढ रहा हूं साले को, हैं कहां होगी? ऐसे ऐसे क्या होता है?
अरे घूसा मार दूंगा मैं। अगर सर, वायर अंदर जा। गोल हो, रिंग, तो करंट की मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? सर आउटवर्ड्स होगा, बाहर की तरफ निकलेगा। राइट हैंड थंब रूल होता है उसमें भी, लेकिन अलग अपनी दाएं हाथ उंगलियां जो की, होती हैं राइट सर, हैंड वो की उंगलियों को represent करती हैं उस current। डायरेक्शन में घुमाएं जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। हाँ या ना? यस सर। यस जैसे सर। अंगूठा अंदर जाता दिखाई दे रहा है तो Yes, sir. मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। बोलो हाँ या ना? सर मैंने कहा था। यस सर। अरे गलती हो गई यार, सुना नहीं मैंने, सॉरी शक्तिमान। अगर आप लोगों ने कहा था मुझे बहुत दुख हुआ कि मैं ध्यान नहीं दिया। कितने लोगों ने यही कहा था? सर मैंने हाँ ऐसे कर सकते हैं। मान लो मैंने कंडक्टर को यहां पकड़ा ऐसे, तो उंगलियां अंदर जा रही हैं। तरीका ये होता है, लेकिन ये तरीका हर अलग अलग जहां पे लगाना पड़ेगा ना। पर मैंने क्या सिखाया था कि अगर हम सर्कुलर लूप में कभी मैग्नेटिक फील्ड निकालने को बोले तो जस्ट यूज राइट हैंड थंब रूल। ये भी लिखवा रखा है कि अपनी उंगलियों को कैसे घुमाएं जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। द स्ट्रेच्ड थंब विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग इनसाइड। एम आई करेक्ट और नॉट? बहुत बढ़िया। क्या मैंने आपको सोलेनॉइड के बारे में बताया? सोलेनॉइड कैसे बिहेव करता है? क्या मैंने इसके बारे में बात कराया? एक मिनट यार, इंजीनियर से फोन आ रहा है। हेलो हेलो, यस मैम। जी मैम बताइए। जी मैम। आपने कहा था ना, हमारी हिमांशु से बात हुई थी कि कोई अपडेट पेंडिंग है, बिकॉज लाइव क्लास लेते समय वो बार बार डेटा सेवर मोड पे चला जाता है। हाँ ओके ओके। आर यू ओपन टुमारो ऑल्सो? कि कल ऑफ रहता है आपका? कोई नहीं, ठीक है मैम, मैं चेक कर लूँगा रात में। अभी तो बेसिकली मैम क्लास चल रही है, मैं चेक करके आपको बता दूंगा। ओके थैंक यू मैम। तो बेटा ये सामने जो आपके सोलेनॉइड बनाया है वो कोई नई चीज नहीं है। इट इज मल्टीपल रिंग्स को एक साथ रखा गया है, जानते हो ना। अगर तुम यहां खड़े हो जाओ तो करंट ऐसे जा रहा है, कैसे दिखाई दे रहा है? क्लॉकवाइज। तो अगर यहां पे खड़े होकर के आपने देखा तो करंट दिखाई दिया क्लॉकवाइज, और पक्की बात है जब इधर से देखोगे तो क्लॉक करंट कैसे दिखाई देगा? एंटी क्लॉकवाइज। ये पूरी फील है ना। फॉर एग्जाम्पल ध्यान दो, मैं क्या कैसे घुमा रहा हूं इसको, सॉरी कैसे घुमा रहा हूं? सबको क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है? सब लोग आंख बंद कर लो। नहीं आंख बंद कर, बेमानी हो जाएगी। क्या भाई साहब आप कैसे दिखाई दे रहे हैं? मैं तो क्लॉकवाइज ही घुमा रहा हूं। मैंने हाथ उल्टा करवाना चालू कर दिया? क्लॉकवाइज। फिर देखा भाई साहब क्लॉकवाइज घुमा रहा है, जादू। क्लॉकवाइज सबको क्लॉकवाइज दिखा रहा है। ओके क्लॉकवाइज ही चल रहा है ना, क्लॉकवाइज ही है। अब बताओ क्या है ये? तो क्या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डिपेंड करता है कहां खड़े होकर देख रहे हो? हाँ या ना? Yes, अगर sir. यहां से क्लॉकवाइज दिखता है तो क्या वहां से एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा? तो क्या तुम्हें पता है कि क्लॉकवाइज जब भी बनाओगे तो ऐसे बनाओगे, ऐसे? यस सर, और उधर एन। हाँ लेकिन एन बनाने का तरीका भी इंपॉर्टेंट है ना, नोटिस करो। यस सर। अगर तुमने आइडेंटिफाई कर लिया, सुनो मेरी बात, अगर तुम्हें आइडेंटिफाई कर लिया कि ये क्लॉक साउथ पोल है, वो नॉर्थ पोल है, और मैग्नेटिक सोलेनॉइड के अंदर इज लाइक अ बार मैग्नेट, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनेंगी अंदर की तरफ? साउथ टू नॉर्थ। अरे वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। क्या अंदर होंगी साउथ टू नॉर्थ? ऐसे 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 और ऐसे। मेरे बच्चों हाँ या ना? यस सर। लेकिन क्या गोला पूरा करना ही करना है मेरे बच्चों, हाँ या ना? यस सर। क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना लोगे सोलेनॉइड में? फिर से कौन सा हाथ? किधर? उल्लू हो तुम अगर उल्टों दिख रहे हैं तो। ये बहुत दोनों क्लॉकवाइज दिख रहे हैं इनको। तो बेटा जाओ, जो ना एन में एक आंखों का डॉक्टर है, वहां जाओ। फर्जी तेरे को दिख रहा है ना बेटा? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जादू, फिजिक्स का टीचर जादू कर सकता है, कुछ भी कर सकता है।
चिंता मत कर, करूंगा मैं बहुत सारा जादू। अभी ये जितने भी चैप्टर आए थे साले, सब चैप्टर में जितने भी एक्सपेरिमेंट थे हम करेंगे, ठीक है भाई साहब? बनाने तुम बोल रहे थे, तुम लाओगे सामान, पैसे अभी लो, तुम चिंता ना करो, लेके आओ सामान, बहु मारेंगे। और सर कैसे बाल डालिए तुमने ऐसे वाले, क्या यार, मतलब छिलवा के आ गए तुम ऐसे काम करोगे यार? क्या जल्दी आ दूं कोर्स? सर एक चीज पूछनी थी। बेटा चुप हो जाओ, नहीं जानना। हाँ बोलो भैया। हाँ कोर्स में है, गलत झूठ बोल दिया था। हाँ तो हाँ धन्यवाद। अब चुप हो जाओ, अब ध्यान, कोर्स में है भैया। सुन लिया ना तुमने? सुन, अब उठा बैठा करेगा नहीं ना, तो चुप रहे। अभी देख, हम लोगों ने परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट पढ़ लिया था, हमने फोर्स के बारे में पढ़ लिया था, याद करो वो गंदा डायग्राम बनाया था मैंने। आज हम उस डायग्राम के बारे में थोड़ी और बात करेंगे, सुन ध्यान से। तो अब हम जरा अगला हमारा टॉपिक है, लिखिए बेटा, हेडिंग डालो, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग, जो अंकल फ्लेमिंग हैं, उन्होंने ये रूल बनाया। फ्लेमिंग, बेटा बातें नहीं, प्लीज बातें नहीं। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड, अब बड़ा याद करना मुश्किल होता है कि साला लेफ्ट हैंड कौन सा है और राइट हैंड कौन सा है। मैं तुमको बता रहा हूं, लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड पहले पढ़ा गया है। कौन सा? एक तो राइट हैंड रूल था जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालता है। अब जो दो रूल आएंगे, एक निकालेगा फोर्स और एक निकालेगा इंड्यूस करंट। वो भी तुम्हारे कोर्स में नहीं है इंड्यूस करंट वाला, पक्की बात नहीं है, मुझे 100% श्योर हूं, लेकिन हम दोनों पढ़ लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में आ भी गया तो जैसे बोला ना, साला कुछ भी आ जाए हम कर पाए। अब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या क्या बताता है? पहली बात तो पॉइंट वाइज लिखेंगे तो हम याद कर पाएंगे, रूल क्या है वो बाद में समझेंगे, पहले पॉइंट वाइज। पहला पॉइंट आया बेटा, गिव्स डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय gives direction of force experienced by a current carrying conductor placed in a magnetic field। ध्यान सुनना, मजा आएगा, बहुत जबरदस्त है ये। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्लास 12th वाले रो देते हैं पढ़ने में, रो देते हैं, लिटरली रो देते हैं, सालों को कभी समझ नहीं आता। मतलब कुछ लोग को आता है, तुम जैसे बच्चों को आएगा। तुम लोग को 12th में जितना पढ़ना है मैं अभी पढ़ा दूंगा अगले 10 मिनट में, उसको लगाना आना चाहिए। सबसे पहले सब लोग यहाँ राइटी हैं, कोई लेफ्टी तो नहीं है? तो लेफ्टी है, अब तो ध्यान देना बेटा, क्योंकि ये रूल में तो जो मैं तरीका पढ़ाने का है ना, मैं भी लेफ्टी हूँ। तूने नोटिस किया? कभी नहीं नोटिस किया, लेकिन मैं केवल लिखता राइट से हूँ, बाकी सारे काम लेफ्ट से ही हैं। हाँ वेरी गुड। तो भाई साहब ऐसे लोग क्या होते हैं, बहुत तेज होते हैं। अब क्या हो, ध्यान सुनो, मजाक कर रहा हूँ। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कैसे पढ़ेंगे? जब मैं पढ़ाऊंगा ना फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, तो तुम पेन तो एक हाथ में है ही, लेफ्ट और राइट भूलना नहीं है बेटा। ऐसे याद रखना है, सर लेफ्टी है। कैसे याद रखना है? सर लेफ्टी है और लेफ्ट हाथ से घुमा कंटाप मारते हैं, उससे आती है फोर्स। क्या आती है? अब जिसे मैं सिखा रहा हूँ वैसे याद रखो, घुमा। अभी तुम देखना आते हो, आओ इधर आओ, तुम ही आओ, अबे जरा साले। कभी भी मैं किसी को मारूंगा तो मैं राइट हैंड से नहीं मारूंगा, लेफ्ट से, क्योंकि फोर्स सबसे ज्यादा लेफ्ट से। तो लेफ्ट हैंड रूल इज फॉर फोर्स। याद हो गया? सबको याद हो गया? यही इंपॉर्टेंट है, सबसे यही इंपॉर्टेंट है कि लेफ्ट हैंड रूल इज फॉर फोर्स। अब सुनो दुनिया के लोगों, क्या तुम लोगों ने सीबीआई का नाम सुना है? अब उल्लू हो तुम। सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अबे ऑनलाइन नाम सुना है सीबीआई का? यस सर, सुना है। कभी एफबीआई का नाम सुना है? यस सर, सुना है। एसबीआई का नाम भी सुना है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? यस सर, हमें कुछ देना नहीं है। यस सर, आरबीआई का भी सुना है। हाँ, लेकिन क्या एफबीआई का नाम सुना है? एफबीआई। तो लेफ्ट राइट हैंड से, अब तुझे बड़ा मुश्किल होगा, कोशिश करना, ठीक है? अपना लेफ्ट हैंड की 3 उंगलियां ले,
और तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब आपस में तीनों परपेंडिकुलर होनी चाहिए। गोली मारेंगे तो ये दोनों अंगूठा और ये, अब इनके नाम भी होते गंदे गंदे, मिडिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर और अंगूठा, Thumb. आयाना, थंब। finger. थंब, इंडेक्स फिंगर एंड सेंट्रल फिंगर बोलते हैं, मिडिल फिंगर बोलते हैं, सब बोल सकते हैं। ध्यान सुनेंगे, भूल जाओ उसको। गोली मार सकते हैं। क्या ये 90 बना कि नहीं बना? अब मुझे इसको इन दोनों के 90 करना है, तो मैं इसको ऐसे रखूंगा। तो देखिए 90 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और क्या ये देखिए भी एंगल 90 है कि नहीं है? तो जब आप ऐसे करते हैं ना, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट, अब बस फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या है? सुनना, ध्यान सुनना। स्ट्रेच द थंब, द इंडेक्स फिंगर एंड द मिडिल फिंगर ऑफ लेफ्ट हैंड सच दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। म्यूचुअली मतलब आपस में परपेंडिकुलर। फिर समझ में आया कि नहीं आया? अब अपने पेन से, मेरे पास पेन होगा, जरूर होगा, यहां होगा। अब अपने पेन ले, तू से लिखवा लेना, ठीक है? इस वाले हाथ पे अंगूठे पे लिखें F। मैं क्यों लिख रहा हूं गंदा गंदा? मैं तो F। तो किसी बगल से पेन मांगो जिसके हाथ में FBI, जिसमें FBI नहीं लिखा होगा, जो चीज गायब होगी वो उंगली काट दूंगा मैं, ठीक है? सबसे सिंपल साले को डर में B I। बोलो भाई, FBI, यू हैव द राइट टू रिमेन साइलेंस। नहीं पता तुम लोग को? ऐसा पुलिस जब फॉरेन इंडियन पुलिस पकड़ती है किसी को, अच्छा बेटा इधर आओ, या लपड़, पहले बात लपड़ मारती है, उसके बाद करती है। फॉरेन की पुलिस क्या बोलती है? पकड़ती है, हाथ बांधती पीछे, और ये बोलती है वी आर फ्रॉम FBI, यू हैव द राइट टू रिमेन साइलेंस। केवल चुप रहना साले, कुछ बोलोगे बहुत मारेंगे, मतलब ये हिंदी में ये ऐसे। FBI याद रह पाएगा भाई सबको? FBI, F मतलब फोर्स, B मतलब मैग्नेटिक फील्ड, I मतलब, याद हो गया क्या? सर वो फादर मदर सन करके भी तो था। अबे ये पागल बच्चा बोला B मतलब मैग्नेटिक फील्ड कैसे? मैं क्या पागल हूं मैं? दीक्षा भी कुछ बोल रही, सुन लेते हैं। दीक्षा बेटा क्या बोल रही हो? सर वो फादर मदर सन ऐसे अरे करके फादर कुछ था मदर ना? हमको अच्छा नहीं लगता, तुमको फादर मदर, और अगला क्या होगा फिर? सर एक सेकेंड, फादर मदर समझ में आ गया? करंट करंट, अच्छा वो फादर मदर करंट, ये कैसे रिलेशन है? नहीं फादर मदर में सर। करंट है, वाह। चिल्ड्रन, अबे ची कहां से आया? सी कहां से आया? अच्छा करंट, ओ फादर मदर चिल्ड्रन, हाँ सही है, ची है ये। हाँ सर, चिल्ड्रन बना। मैं तो FBI करूंगा। आ गया FBI? अबे यस सर। फादर मदर चिल्ड्रन, सर आई क्या था, एक बार फिर से बता अभी हुआ है दोगे? मेरे चिल्ड्रन, पहले तो नहीं था। तुम क्या करते हैं? अभी होने वाले हैं, मतलब तो कैसे पढ़ते हैं हम? सही है ना? अब FBI, तो फिर से देखिए, इसको याद करना मुश्किल नहीं है। स्ट्रेच द थंब, द इंडेक्स फिंगर एंड द मिडिल फिंगर ऑफ योर लेफ्ट हैंड सच दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अच्छा, आउटकम कौन है? अंगूठा, क्योंकि फोर्स निकालनी है, वही आउटकम है कि नहीं है? है ना? आउटकम है ना अंगूठा? यस सर। हाँ। अब छुपा ले साले को। अब सुनना ध्यान से। इफ द इंडेक्स फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है भाई? इफ द इंडेक्स, B मतलब इंडेक्स फिंगर, पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द करंट पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ, सॉरी, द मिडिल फिंगर पॉइंट्स इन डायरेक्शन ऑफ करंट, देन अगर ये और ये हुआ तो देन द अंगूठा विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। आया? फोर्स। एक बार में पूरा आ गया क्या? यस सर। FBI Yes. समझ में व्हाट आया? इज आई? FBI समझ में आया? फोर्स बेटा, फोर्स आंसर है, तो सबसे बाद में इसकी बात होगी। हिंदी मातृभाषा में अपने राइट हैंड की, सॉरी लेफ्ट हैंड की अंगूठा, ये वाली उंगली और बीच वाली उंगली को ऐसे स्ट्रेच करें कि आपस में क्या हो? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। और अगर इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो, मिडिल फिंगर करंट की डायरेक्शन में हो, तो फोर्स की डायरेक्शन अंगूठे की तरफ आएगी। अंग्रेजी में कौन बोल सकता है इसको? मान्या बोलेगी? बोल दे बेटा, तू बोल सकती है, बोल। पूरा स्ट्रेच से। कौन? श्रेया बोलेगी, बोल श्रेया, तेज। श्रेया नहीं, ऑनलाइन वाला कोई बोलेगा। कृति,
कृति त्यागी बेटा तू बोल। त्यागी बेटा ऐसे मत कर। अंग्रेजी में थोड़ा थोड़ा ना सम्मान करो अंग्रेजी का। इट मेक्स अ परपेंडिकुलर इज नॉट राइट। मैं बोलता हूँ, ठीक है, छोड़ो, मैं बोला। इफ यू स्ट्रेच द थंब, द इंडेक्स फिंगर एंड द मिडिल फिंगर ऑफ योर लेफ्ट हैंड सच दैट दे आर म्यूचुअली, द वर्ड इज इंपॉर्टेंट, द म्यूचुअली कैसे याद रखेंगे? म्यूचुअल फंड, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एंड if the index finger points in the direction of, the middle finger points in the direction of, then agar tab, then the thumb will point in the direction of Force. Gawah. Yes, This law is sir. आई called का एक बार Fleming's मतलब left बता hand. दोगे? हैं? आई का मतलब है बेटा? सर, आई का मतलब बता दोगे? आई का मतलब अरे भाई अता माजी Current. झटक। सुनो बे, एफ मतलब फोर्स, बी मतलब क्या? बी वॉज द सिंबल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बताया मैंने। Yes, Yes, sir. पूरा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ाया, उसमें करंट को आई लिखा था। Yes, sir. ऐसा करेगा भाई योगदेव? क्या पूरे चैप्टर में करंट आई था कि नहीं था? और फोन तोड़ दूंगा Yes, मैं। sir. हाँ या ना? सर ठीक। कौन बच्चा कॉन्फिडेंट है इसको? बेटा यही है कोर्स में, मोटर वोटर सब बकवास है, यही आना चाहिए सही से। आ गया कि नहीं आ गया? कौन बच्चा बोल Yes, लेगा एकदम sir. एकदम फ्लुएंटली? सर मैं ट्राई करूं? आ जा इंस्टाग्राम इधर आ। बर्थडे गर्ल है ना ये, जो वो बर्थडे गर्ल जिसने मेरे को एक ढेला नहीं खिलाया। बताओ क्या बताएं? बोल, यहाँ सामने आके और डर रही है। हाँ बोल, क्या बोलना है बताओ बेटा। तुम्हें कैसा लग रहा है यहाँ सामने खड़े होकर के? डर लग रहा है? डर मत, बता व्हाट इज दी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। चाय नहीं मिलेगी, देख मत, जल्दी बता। 1 मिनट सर। कितनी Sir, can I? सर may I? कैन आई कौन बोला? May I? हाँ, Sir, may कोई I? कैन आई नहीं। आई कैन जंप ऑफ द विंडो बट आई मे नॉट, है ना भाई? बोल। डर गई तू, चिंता मत कर, जा। कौन डरेगा नहीं? श्री आ जा। फिर जा, Sir, मैं बोलूंगी अब रिश्ता sir. बोलेगी तेज तेज। बेटा रिश्ता एकदम सब साइलेंट रहेंगे। सर हाँ तुझे बुलाता हूँ अभी। ये बड़ा खुश हो रहा है कि काश मुझे बुला लें, मैं यूट्यूब पे आ जाऊं, है ना? अभी पहले रिश्ता बोलेगी, सुनना, चुप रहना कुछ लोग। बोल बेटा। Sir, Fleming's left-hand rule states that if we arrange our thumb, index finger, and middle finger of our left hand mutually perpendicular to each other, the thumb points in the direction of force, and the index finger. छी, Sir, क्या हो गया? मेरी बात सुन बेटा, क्योंकि फोर्स तो तब पता चलेगी जब ये दोनों पता होंगे। तो पहले बोलना इफ। Sir, may I? अभी सर may I? अभी रुक जा, अब आजा अक्षत, बताएगा? आजा हीरो एकदम। सर मैं पूरी जिंदगी इसी दिन का इंतजार किया, चल जा। आज सर मैंने पूरी जिंदगी इसी दिन का इंतजार किया था। मैं 2 घंटे डेली जिम में रहता हूँ कि आज मैं सामने आ पाऊँ कैमरे, जल्दी आ। और इसके बाद मैं देखता हूँ, फिर मैं दिविशा का नंबर आया। आओ, क्या बात है, स्मार्ट बच्चा है मेरा। अबे डर क्यों रहा है? और बता नहीं पाया ना, तो यही उठा बैठक करेगा ये। चल शुरू हो जा, बोल। क्या नाम है इसका? 100 उठक बैठक। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बता। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल वहां लिखा ही नहीं उल्लू, बता। The Fleming's left-hand rule says if you stretch your thumb and the index finger and the middle finger in mutually perpendicular direction, then the index finger will सर कौन सा डायरेक्शन अपोज करे? करंट। एक बार इंडेक्स फिंगर, इंडेक्स बेटा बी होता है, FBI। FBI हाँ, इंडेक्स फिंगर। F कहाँ है? सर ये रहा, हाँ, B कहाँ है? ये रहा, और I कहाँ ये है? रहा। B क्या होता है? B होता है सर मैग्नेटिक फील्ड। इंडेक्स फिंगर से किसे कहते हैं? सर हाँ तो अब बोलना। and the if the index finger points in the direction of magnetic field and the middle finger points in the direction of current, then the thumb will be point in the direction of the force. बहुत ही सुंदर, ताली बजाएं इसके लिए। वैसे तो अंग्रेजी में बहुत कुछ, एक ही सेंटेंस में 3 एंड बोले हैं, वो गलत है, लेकिन वेरी गुड बेटा, क्लासिकल, वेरी गुड। कोई और बोलना चाहता है अंग्रेजी के साथ सही? क्योंकि बेटा ये लॉ है, मेरी बात सुन,
ये लॉ मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, किसकी प्रॉपर्टी है? फ्लेमिंग अंकल जो मर चुके हैं। अगर तुम उनके अंग्रेजी में कुछ गड़बड़ करोगे तो भूत बन के तुम्हें डराएंगे। अच्छा 3 एंड, मैं तो एक ही एंड बोला था। तो अंग्रेजी कोशिश करेंगे, बस कोशिश। कौन बोल पाएगा ऑनलाइन में? दिविशा ट्राई कर लूं। दिविशा बोल रही थी ना पहले, दिविशा की कनिष्का सर एकदम एग्जैक्टली तो नहीं कनिष्का होगा करेगी क्या? आकर्ष सर, मैं बताऊंगी फिर से। अब नहीं रिश्ता तेरा समय आउट हो गया। चल दीक्षा, मैं सर इतनी देर से बोल रही हूँ। हाँ चल दीक्षा बोलेगी। दीक्षा की आवाज बड़ी तेज गूंजती, तेज बोल बेटा। According to Fleming's left hand rule, when we stretch our left hand, then the thumb will represent the direction of force, index finger will represent the direction कोई of thumb magnetic नहीं, field. म्यूचुअली परपेंडिकुलर कहाँ था? सर अभी बोल तो रही थी, कंप्लीट नहीं करने दिया आपने। अंडा। चल बोल श्रेया बेटा, डरती क्यों है? अच्छा बोल, श्रेया बोलेगी अब। बेटा देखो, अगर ये होगा तो ये होगा। अगर ये बी और आई की डायरेक्शन पता होगी तब फोर्स की डायरेक्शन पता होगी। अब ऐसा नहीं है कि बिना पढ़े पास जाएंगे। अगर पढ़ोगे तो पास होगे। तो अगर बी और आई पता होंगे तो एफ पता होगा, हाँ या ना? अब कौन बोलेगा? श्रेया बोल। बोलती रहे, सुन रहा हूं ना। थम्स नहीं, थंब पॉइंट डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब कोई नहीं बोलेगा, अब मैं बोलूंगा एकदम यही जो इसने बोला है। लिखिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल फटाफट। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल स्टेट्स दैट ये जो पहला पॉइंट तो लिख लिया था ना कि वो फोर्स देता है। अब हम रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल स्टेट्स दैट इफ वी स्ट्रेच मैं लपड़िया दूंगा। Fleming's left hand rule states that if we stretch the thumb comma इसके पहले ये आएगा कि ये आएगा? the thumb Index finger. अभी if we stretch the thumb comma index finger and the middle finger, अबे एंड केवल एक ही बार लगता है, यानी कि थंब एंड इंडेक्स एंड, है ना? थंब कॉमा इंडेक्स फिंगर एंड द मिडिल फिंगर ऑफ आर लेफ्ट हैंड such that they are mutually perpendicular. हेलो, हाँ और क्या? Such that they are mutually perpendicular. Then if, then के बाद if, क्यों if आया? And if, हाँ and if होना चाहिए अंग्रेजी से। and if भी बोल सकते हैं, and if, not then if. And if the index finger points in the direction of magnetic field, and if the index finger points in the direction of magnetic field, comma, the middle finger points in the direction of current, then the force experienced by the conductor will be in the direction of stretched thumb. Force will be in the direction of stretched thumb. Full stop. ब्रैकेट में लिखो, ब्रैकेट में क्या लिखो? FBI, बड़ा लिखो F, कैपिटल B, कैपिटल I। क्या हम FBI याद रखेंगे तो हमें आसानी हो जाएगी, और उंगलियों में लिखते और आसानी हो जाएगी।
बट क्या ये स्टेटमेंट देना कि अगर ये तीनों अगर इन तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर कर दिया तो ये फोर्स की डायरेक्शन में होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड की ये करंट, नहीं, ये फोर्स की डायरेक्शन में तब होता है जब ये मैग्नेटिक फील्ड और ये करंट, इसलिए समझ आया? अब बच्चे मुझे सर काम कहां आता है, ये किसी बच्चे ने ये काम कहां आता है? तो नेक्स्ट पॉइंट, रुक जाओ सर, नहीं ऐसा कोई लॉ ही नहीं है ना लॉ, उसके लिए फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल है। करंट की मैग्नेटिक फील्ड पढ़ ली थी ना पहले, एफबीआई में बी पढ़ चुके हो, बी के बारे में बात कर चुके हो, आई के बारे में बात अभी कर रहे नहीं हो, फोर्स के बारे में अभी किए हो, कौन से रूल से? अभी कौन सा रूल बच गया? राइट हैंड रूल। और कौन बच गया? करंट। अबे कैसे खतरनाक लोग हो तुम लोग। क्या मैग्नेटिक फील्ड पढ़ चुके हो? बोलो हाँ, जोर से बोलो, सारे बोलो। यस सर, धीरे जय माता दी। ओके, जय माता दी। अभी आओ एफबीआई, तो बेटा बी पढ़ चुके हो, एफ किससे पढ़ा अभी? कंटाप वाला लेफ्ट हैंड रूल। और बचा कौन बताएगा? राइट हैंड रूल। ऐसे याद हो गया कौन सा रूल किसके लिए है? पक्की बात है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या हो बेटा, इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं, ध्यान देना। मान लो एक कमरे में, अबे भरजी, क्वेश्चन देना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? मान लो, ये चल ही नहीं रहा अंकल, बनाओ ना। There is a magnetic field as shown in the figure. The magnetic field is as shown in the figure. क्या ही चल रहा है देश में, बता रहा हूं, मरो मत। Fleming, there is a magnetic field as shown in the figure. ठीक है, कहां फिगर? अभी आ रहा है, रुको, ये रहा फिगर। क्या ही फर्जी हो रखा है ये। तो एरो इंपॉर्टेंट होते हैं क्या मैग्नेटिक फील्ड के लिए? यस सर। ओके, नाउ ध्यान सुनना, देखते हैं बता पाते हो नहीं बता पाते हो। ठीक है, एन इलेक्ट्रॉन, आंखें बाहर, सारा इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा? इलेक्ट्रॉन, एन इलेक्ट्रॉन कम्स फ्रॉम द रूफ। इलेक्ट्रॉन कहां से आया? कम्स फ्रॉम द रूफ and enters the magnetic field. An electron comes from the roof and enters the magnetic field. Find the direction in which the electron will be deflected. Find the direction in which the electron will be deflected. सबसे पहला ये क्वेश्चन डिफिकल्ट, ठीक है। फाइंड द डायरेक्शन इन विच द इलेक्ट्रॉन विल बी डिफ्लेक्टेड। क्वेश्चन लिख लिया, थोड़ी जगह छोड़ दी। अब नया क्वेश्चन, पहले इजी करेंगे फिर उस पे आएंगे, चलेगा? ध्यान दे, करंट कैरिंग कंडक्टर ऐसे रखा हुआ है, दिखाई दे रहा है? ये करंट कैरिंग कंडक्टर है। क्या सर मैं बताऊं? पहले वाले के लिए रुक जा। ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन है, ठीक है? अच्छी लग रही है यार मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, क्या हम अंदर की तरफ रख सकते हैं कि नहीं बच्चों? फाइंड द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ दिस वायर। डिफ्लेक्शन का मतलब होता है किधर फोर्स लग रही है। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन दी वायर, ठीक है? डिफ्लेक्शन मत बोलो, फाइंड दी डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन दी वायर। कौन बना चाहेगा? लेफ्ट, राइट, ऊपर, नीचे, अंदर, सर बाहर? मैं। आंसर किसमें देना है? लेफ्ट। अबे चुप हो जा बेटा, अरे चुप हो जा बेटा, बोलो नहीं। लेफ्ट, राइट, ऊपर, नीचे, अंदर, बाहर, ये 4, 5, 6 ऑप्शन है आपके पास। सर लेफ्ट में होगा। मुंह फाड़ दी तुम, लेफ्ट में होगा? आंसर नहीं बोलना था। अपनी तरफ बाहर आएगा। अपनी तरफ मतलब बाहर, अपनी तरफ मतलब बाहर। कितने लोग बोलते हैं बाहर? अरे भाई साहब, इतने सारे लोग, वेरी गुड। बाहर वाले बहुत हैं, तो बाहर पे जरा गोला मारो। बाहर अंकल, तुम्हारे लोग बहुत सारे हैं।
कितने लोग बोलते हैं लेफ्ट? कुछ Sir, तो बोलना me. ही बोलना है। Sir, me. चलो नहीं आता यार, नहीं आता। तुम सारे लेफ्ट भी बोल रहे हो और बाहर ही बोल रहे हो। माँ सर चप्पल अंदर अभी। की तरफ आएगा क्या? मेरी बात सुनो। कुछ बच्चे यहाँ पे ये दिमाग लगा रहे हैं, अभी मैग्नेटिक फील्ड अंदर, यहाँ भी अंदर, यहाँ भी अंदर कैसे हो गई? अरे भाई वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, वो दे रखी है। इस वायर की मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकालनी है, इस वायर पे फोर्स निकालनी है। वैसे तो तुम लोग बहुत तेज हो गए उसका मतलब, लेकिन ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है जो कि अंदर की तरफ जा रही है। अब हमें लगाना है, फोर्स निकालनी है, ये निकालनी है। तो सबसे पहले क्या करें? पहले ऐसे करें ना, करें सब लोग ऐसे। कॉपी की तरफ नहीं, अपनी कॉपी में देखें, क्वेश्चन में रखा होगा। ओके, अंगूठे छुपा ले, ठीक है। अरे बोलो यार, सबसे पहला काम जानते क्या करना? सबसे अबे रूल तो हर गधे को आता है, लेकिन लगा कोई नहीं पाता है। वाह वाह क्या लाइन है। रूल तो हर गधे को आता है, बट लगा कोई नहीं पाता है। तो FBI में आई को बोलो तुमको बाद में बात करेंगे, पहले बी। पहले किधर है बी? बोल आया कि नहीं आया बच्चों? Yes, sir. अबे अपनी कॉपी में, यहां कोई भी उंगली नहीं दिखाएगा, अपनी कॉपी में। मैग्नेटिक फील्ड अंदर नहीं जा रही, क्रॉस कैसे पर्ची बच्चे में? क्या मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है? आवाज। Yes, sir. डिश्यूम। अब करंट को पैदा करते हैं, ठीक है? यहां तक देखो मेरे सामने, ठीक है। लेकिन करंट है किधर? ऊपर। ऊपर है कि नहीं है? Yes sir. अंगूठा कहां आएगा? लेफ्ट की तरफ। आ गया लेफ्ट की नहीं आ गया? Yes आसान है क्या? sir. सही था। छी है क्या? Yes, sir. बकवास है क्या? Yes sir. फिर से Yes एक बार। sir. अरे यार तुमने तो ऊपर भी कहा था, मारेंगे गिरा के तुमको भी। हाँ, कितने लोगों ने लेफ्ट कहा था और इसी तरीके, इसी वजह से कहा था? Yes, sir, Yes sir. मैंने। इसी वजह से ही कहा था Very good. मैंने। Yes, sir. क्या मैंने एक चीज सिखाई? अंगूठा गायब। सबसे पहले कौन सी उंगली करेंगे? इंडेक्स। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन पहले रखेंगे, फिर करंट। अब वो बेटा कभी भी घुमानी पड़ सकती है, ऐसे ऐसे करनी पड़ सकती है। आया कि नहीं आया? क्या? Yes sir आया। चुप हो जाते हैं यार थोड़ा, नहीं तो चप्पल तार मारेंगे। क्या फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, अबे कितने फोन करते हैं। क्या फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल सबको याद हो गया है कि अभी याद करना बाकी है? हेलो, हो गया। हाँ बेटा, हाँ बेटा, ऑफलाइन क्लास है, ग्रुप पर डाल दो। पता नहीं क्यों क्वेश्चन पूछ रहे हैं लोग। और क्या, हाइब्रिड क्लास है, तू ग्रुप पर डाल दे, ग्रुप पर डाल दे। बात फट जाएंगी, पता है बच्चे ना, उनको बस मौका चाहिए। बारिश अभी हुई भी नहीं है। तो क्या हुआ? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल याद हो गया। लगाना सिखा रहा हूं मैं। फोर्स निकालने के लिए बेटा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करना होता है। नहीं समझ में आया तो एक कंटाप खा लो, जिंदगी भर याद आएगा कि सर लेफ्टी हैं। पहले राइट से मारूंगा हल्का सा, और लेफ्ट से मारूंगा झन्नाटेदार एकदम, तो याद रहेगा फोर्स किससे लगती है। ओके, अभी Left कितने लोग से। आ गया? हाथ ऊपर करेंगे। Yes sir आ गया। एक और करें। Yes, sir. ये कौन है? मैग्नेटिक फील्ड। Magnetic field. और ये अंकल कौन है? Current. Current. बताओ किधर डिफ्लेक्ट होगा? लेफ्ट राइट, अंदर बाहर, ऊपर नीचे? सर बताएं। आंसर बताएं। Sir, आंसर बताएं। सर बोले। क्या बोल रही रिश्ता? कहाँ होगा? बोलूं क्या सर? सर आंसर बताएं। रिश्ता बोल रही है, रिश्ता बोलेगी आंसर। Sir, ऊपर की तरफ। ऊपर, ऊपर की तरफ No, मतलब? sir. ऊपर की तरफ मतलब ये पैर ऊपर भाग जाएगा। सर बाहर की तरफ आ रहा है। पहले मैं बाहर समझाता हूँ, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे Yes, बाहर क्या sir, होता है? बाहर की तरफ आ रहा है। ये लेफ्ट, बाहर। बाहर आएगा। कितने लोग बोले बाहर आएगा? सर मेरा, sir, मेरी तरफ से बाहर आएगा। मेरा Yes, sir. तुम इधर आ जाओ। आया? Yes sir.
आया सबको बच्चों को? बेटा ये आसान तो है ना? Yes, sir. Yes, आंख sir. के बाहर ऐसे गिर पड़ती बच्चों की ऐसे, फिर वो बटोरते रहते हैं, ये कैसे? हाँ ये गिर गई। अब भैया अंगूठा आप ये पूछ रहे ऐसे रखना है ये अबे उल्लू कहीं के, फर्क क्या पड़ता है? ऐसे रखेगा या ऐसे रखेगा, हो तो बाहरी वो। तुम्हारा अंगूठा खराब है, इनका अंगूठा पूरा ऐसे गोल घूम जा रहा है, इनका अंगूठा ऐसे है, इधर आओ। इनका अंगूठा ऐसे नहीं है बेटा, इनका अंगूठा ऐसे है। आप दिखाएं, दुनिया में ऐसे लोग मिलते हैं, हम भी यूट्यूब पे आएंगे। देखिए इनका अंगूठा टूटा हुआ है, तो बेटा कोशिश करो ऐसे, ठीक है, ऐसे रखा भी करो बेटा, नहीं तो किसी दिन ऐसे करके यहाँ पे चिपक गया तो सबको आ गया। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कोई भूलेगा तो नहीं? एक और प्रश्न किया जाए। भूलेंगे हाँ वही तो है सर, मजा आ रहा है इसमें। कितने लोग, किसको आता है? कोई बोला भाई? सर क्या रुक सर? जा बेटा, वेरी गुड। आकर्ष बताएगा, और आकर्ष के बाद राघव बताएगा, और जो नहीं बताएगा वो बहुत मार खाएगा। वाह ये भी अच्छा है। चुप हो जाओ आकर्ष। पहली बात तो ये बेटा एकदम शांत, इट इज अ ग्रेट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में करंट दिया ही नहीं है, इसीलिए आप भाई साहब क्या बात है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में क्या बताया गया है कि जहां जाए इलेक्ट्रॉन, आप क्वेश्चन अपोजिट डायरेक्शन में करंट, यानी इलेक्ट्रॉन ऐसे आएगा अंदर घुस जाएगा, हो सकता है? हाँ तो इलेक्ट्रॉन ऐसे आएगा जूम अंदर, बोल आया। सच्चा ब्यूटीफुल थिंग, मतलब कितना मजा आया देखने में इसको यार। तूने मुझे बोला था कि क्या लक्ष्य बोल रहे हैं, अंतरिक्ष ने मुझसे बोला था कि वो लोग मेरे लिए एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाने की हेल्प करेंगे, और पार्टी, हर सेटअप बनाने के लिए पार्टी तेरे को मैं दूंगा, ठीक है? आज क्लास के बाद बात करते हैं, ठीक है? गुड। तो यहां तो समझ में आ गया सब बच्चों को? आप देखो कैसे FBI लगाएंगे। FBI प्रतीक बेटा तुम ही बताओगे, और नहीं बता पाए ना तो 1000 उठा बैठक करोगे। इधर आओ। FBI में F कौन सा होता है? फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड। बेटा इलेक्ट्रॉन अगर आता है, इलेक्ट्रॉन अगर इधर आ रहा है तो बेटा करंट किधर है? किधर ऑपोजिट? अरे वाह सर ऊपर की साइड। तुम तो दिल गार्डन ही कर दिए भाई साहब, वाह भाई। सर इसमें तो फोर्स शायद अंदर की तरफ जाएगा ना? हाँ अभी देख, वायर है ना, इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन है तो करंट है। तो FBI लगा। ये कौन सा हाथ है? तब ठीक है, राइट हुआ तो काट डालेंगे ऐसे हाथ। बताओ अभी यहाँ बताओ ना, वहाँ डर का है रहे हो? मैंने ऐसे सिखाया, मैं आधे घंटे से पागल। हाँ सबसे पहले कौन सी? मैग्नेटिक फील्ड में। हाँ, ठीक है सर। और सर ये ऐसे है, ये अंदर। सर मतलब मिडिल इंडेक्स फिंगर इधर, हाँ। मैग्नेटिक फील्ड में करंट किधर है? ऊपर ऐसे। तो बेटा ऐसे नहीं, उंगली ऐसे होनी है कि ऐसे होनी है? ऐसे ना, तो पहले इसको इधर रख, रोका भाई रोक, आंख छुपा ले, पहले ऐसे। अब इधर खड़ा हो, दिखाई दे बच्चों को, पहले ये उंगली दिखाई दे रही है बच्चों को? बोलो यार। अब करंट खोल ले, किधर खोलेगा? अंदर की तरफ, लेकिन अंदर तो करंट है नहीं, ये हो गया, हाथ टूट जाएगा। अब बोल हुआ कि नहीं हुआ? अंगूठा खोल, किधर जा रहा है? समझ आया? भाग जा। समझ आया? यस सर। बेटा उंगली अब ये नहीं कंफर्टेबल होकर के ऐसे कर लिया इसको, रहना तो ये ऐसे ही है, रहना तो ये पहले रखा इधर, पहले ऐसे कर लिया। नहीं बस सुन ले, सर आ रही है। कौन बच्ची कह रही है ऐसा? नथिंग इज ऑडिबल। सर आपकी आवाज तो आ रही है। अबे राघव Yes, बहुत sir, आ मारेंगे। रही है। ओ समझ आ गया? टाइम कितना हो गया यार? हाँ, मोटर नहीं पढ़ाया सर आपने, है ना? केवल मोटर बचा है, कल क्लास करते हैं। अरे हमें भी जीने दो। सर कल का क्लास का टाइमिंग्स बता दो। तो इलेक्ट्रॉन, अबे रुक जा, अभी पहले ये करना है, फिर उंगली ऐसे खोल लेनी है,
उसके बाद अपने अपने कलाई को घुमाना है, ये बचा कौन? अंदर। क्या हम ऐसे क्वेश्चन कर पाएंगे? Yes, sir. अब मैं आपसे एक खतरनाक क्वेश्चन बोलता हूँ। अब बेटा बैग बंद हो गया ना, अभी 15 मिनट बचे हैं, 10 मिनट 5 मिनट बचे हैं। हाँ, ये ना मैडम बंद करके हीरो बन रही। क्वेश्चन सुनना, और ये पूरा इमेजिनेशन का क्वेश्चन है, और ये सीबीएसई में 2-3 बार पूछा जा चुका है इसी टाइप का क्वेश्चन। सुनो, यू आर सिटिंग इन अ रूम, you are sitting in a room with your back towards a wall. अब अंग्रेजी है बेटा, पूरी अंग्रेजी है, डायग्राम बना दूंगा तो कर लोगे, बट you are sitting in a room with your back towards the wall, one wall. कमरे में 4 वॉल होती हैं, towards one wall, कोई दिक्कत तो नहीं है। The magnetic field in the room is from the roof to the floor. Magnetic field in the room is from the roof to the floor. मतलब डायरेक्शन क्या हो गई? ऊपर से नीचे, नीचे ना, यहां तो कोई दिक्कत तो नहीं है। An electron, ध्यान सुनना, an electron enters the room from, लिखते रहो। अच्छा क्वेश्चन नहीं समझ गए हो ना? लिखना था लेकिन क्वेश्चन इतनी मैं फिर से, यू आर सिटिंग इन अ रूम विद योर बैक टुवर्ड्स द वॉल, ऐसे बैठे, ऐसे बैठ गए, हाँ या ना? द मैग्नेटिक फील्ड इन द रूम इज फ्रॉम द रूफ टू द फ्लोर, यस? एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स द रूम फ्रॉम योर लेफ्ट साइड। ये लेफ्ट साइड, मेरा लेफ्ट तो ये होगा ना, तुम्हारा लेफ्ट लगा, मेरा लेफ्ट लगा है, लेकिन आंसर सेम आना चाहिए। फ्रॉम दी लेफ्ट साइड फाइंड द डायरेक्शन इन विच द इलेक्ट्रॉन विल मूव। बेटा अब तुम्हें जब आंसर देना है तो अवे फ्रॉम यू, सामने नहीं बोलोगे, या सामने अंग्रेजी में कैसे बोलोगे? इन फ्रंट ऑफ यू। इन फ्रंट तो ऐसे भी होता है, अवे फ्रॉम यू बोलोगे ना अगर आंसर। क्या प्रश्न समझ में आया? What is the direction of motion of electron? कैसे निकाला? मान लो तुम सब लोग मैं हूं, मतलब तुम लोग मैं हूं, कितने लोग कौन समझना चाहेगा इस क्वेश्चन को? सर आ गया, मैं समझाऊं? सुनो बेटा बस भैया बस, मैं बैठ गया कुर्सी लगा के, अबे मैं इतना बड़ा दिख नहीं रहा तेरे को उल्लू? अगर मैं ऐसे दिखाऊंगा तो तुम्हें नहीं समझ में आएगा ना, लेफ्ट राइट, तुम्हारा लेफ्ट राइट करना है इसलिए मैं ऐसे खड़ा हो रहा हूं, हाँ या ना? ओह वेरी गुड। अब क्या हुआ, ध्यान सुनना, लेफ्ट हैंड निकालने से पहले, ठीक है, पहले कौन सी उंगली किधर? ओके, अब तुरंत कौन सी उंगली खोल लेनी है? ऐसे। कौन सी खोल लेनी है? ऐसे खोल लेनी है। अब खोलने के बाद इलेक्ट्रॉन कहां से कहां आ रहा है? लेफ्ट से राइट, तो करंट कहां से कहां जाएगा? राइट टू लेफ्ट। नहीं है, क्या कर रहे हो यार? तो क्या ये अंगूठा तुम्हारी तरफ आया कि नहीं आया? तुम तो अवे फ्रॉम योर सेल्फ कह रहे थे, टुवर्ड्स अस, तो इलेक्ट्रॉन विल मूव टुवर्ड्स यू। इलेक्ट्रॉन बेटा मैंने पूछा किधर, फोर्स जहां लगेगा इलेक्ट्रॉन वहीं तो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन मूव्स टुवर्ड्स अस। आंसर समझ में आया? सिंपल क्वेश्चन। Yes, sir. टाइमिंग मेरे को सुनो मेरी बात, आई डोंट हैव एनी टाइम इन द मॉर्निंग, पहली बात तो लेट्स हैव द क्लास, केवल मोटर पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है, मोटर के बाद चैप्टर, तो 4:30 to 5:30 रखूं, 2 घंटे की सोचा था बेटा, लेकिन मेरे को ना अनंत काम है घर में जो मैंने नहीं किए हैं। एक तो मुझे पूरा कमरा ही साफ करना है, तो इट इज लाइक भाभी काट डालेगी वो, वीडियो कॉल रिकॉर्डिंग पे देखेगी साफ है कि नहीं, तो नहीं बताऊंगा, आ जाएगा घर में सफाई करनी है। तो मैंने क्या बोला, सुनो मेरी बात, 4:30 5:30, ओके ठीक है? Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. सोच लूंगा, 3:30 बजे कर लूं, 3:30 से 4:30, चलो। नहीं सर नहीं, अबे भगवान से, अरे सर आपने मुझे अरे फोटो खींचनी मेरे को, इधर आप किसके साथ? अभी दूर चले, अबे बैठो,
तो देखो पोस्ट मार रहा है सर आपने भी सरकार बोला 4.5 अमिताभ से बच्चन बन गए 5.5। तुम्हारी अटेंडेंस नहीं आई बेटा, जाओ चूल्हे बाड़ में। अबे बच्चे बेटा पीछे छुप जा रहे हैं बच्चे अंग्रेज। सर 4.5 से 5.5 कर लो। 4.5 5.5 चल जाओ। सर कल 4.5 से 5.5 है ना। व्हाट्सएप कर दूंगा।